हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने एक जनरल देख लिया था कि पॉलिनेशन जो होता है वो क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। और उसको हमने क्या किया कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंथर एंड दी स्टिग्मा, ठीक है, कि वो कौन से फ्लावर पे प्रेजेंट है, किस प्लांट पे प्रेजेंट है, ठीक है। हमने ये देख लिया था कि वो 3 तरह के होते हैं, ऑटोगैमी, जेटोनोगैमी एंड जेनोगैमी, ठीक है। आज हम इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट था वो है ऑटोगैमी, ठीक है। अब ऑटो मतलब इसमें क्या कहा गया है कि मतलब जो एंथर और स्टिग्मा है वो दोनों ही क्या है कि सेम फ्लावर पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंथर and stigma present on the same flower, ठीक है। इसमें जनरली किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पोलन ग्रेन खुद ही जब मतलब उससे एंथर से निकलते हैं तो वो स्टिग्मा पे जनरली खुद से लाई कर देते हैं, या तो विंड एक इनका कह सकते हैं कि अपन सोर्स ऑफ पॉलिनेशन होता है कि हवा से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा एक दूसरे के पास ही लाई कर रहा होता है, तो वो क्या करते हैं कि पोलन ग्रेन हवा से स्टिग्मा के ऊपर लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एंथर और स्टिग्मा है वो क्या करते हैं कि सेम फ्लावर पे लाई करते हैं, ठीक है। अब जो ये वाला जो मोड है उसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, उसमें अपन को एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि इन फ्लावर्स में जो एंथर और स्टिग्मा है उसकी जो रिसेप्टिविटी है, मतलब कि जैसे ये अलग अलग टाइम पे रिसेप्टिव तो नहीं है कि एंथर ने पोलन ग्रेन तो डिस्चार्ज कर दी अपने आप से, ठीक है, लेकिन जो स्टिग्मा है वो उसको जर्मिनेट कर ही नहीं पा रहा है, एंड वाइसे वर्सा कि जो स्टिग्मा है वो तो रिसेप्टिव है लेकिन पोलन ग्रेन उसके क्या हुए, रिलीज ही नहीं हुए, ठीक है। और जो सेकंड रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कि एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक दूसरे से क्लोज लाई करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेम फ्लावर है, ठीक। तो एक दूसरे से क्या करने चाहिए, ये काफ़ी क्लोज लाई करने चाहिए। तो ये तो रिक्वायरमेंट कह सकते हैं हम कि सेम उसमें फ्लावर में ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट वन इज अनदर इज कि देयर शुड बी रिसेप्टिविटी का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए कि जिस टाइम पे पोलन ग्रेन एंथर से निकले उसी टाइम स्टिग्मा भी रिसेप्टिव होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसका जर्मिनेशन कर सके। देयर शुड बी सिंक्रोनाइजेशन between the anther and स्टिग्मा। अब ऑटोगैमी जो प्रोसेस है वो काफ़ी रेयर प्रोसेस है, मतलब कंप्लीट ऑटोगैमी होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो भी फ्लावर्स है जिनका स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, ठीक है, तो उन पे पोलन ग्रेन तो कहीं से भी आ सकता है। जैसे कोई बर्ड है, ठीक है, वो दूसरे फ्लावर पे बैठी थी तो
उसके वहाँ पे पोलन स्टिक हुआ, उस पे पोलन स्टिक हुआ, वो यहाँ पे अगर ऑटोगैमस फ्लावर पे आके बैठी तो अब समझ रहे हो कि दूसरे प्लांट का पोलन भी इस प्लांट के साथ फ्यूज हो सकता है। तो ऑटोगैमी कैसे हुई? ठीक है, कभी कभी विंड जो होती है, विंड के साथ दूसरी प्लांट या दूसरी फ्लावर का पोलन जो होता है वो स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कंप्लीट ऑटोगैमी क्या होता है, काफ़ी रेयर प्रोसेस होता है। ठीक है, कंप्लीट ऑटोगैमी काफ़ी कम देखी जाती है कि सेम एंथर और जो स्टिग्मा है वो मतलब सेम फ्लावर के जो एंथर और स्टिग्मा है उन्हीं के गेमीट एक दूसरे से फ्यूज हो। ठीक है, क्योंकि देर आर चांसेस कि भाई कभी कोई पॉलिनेटिंग एजेंट आया, जैसे कोई बी है, एंट है या जो भी है, वो कहीं किसी दूसरे फ्लावर से या किसी दूसरे प्लांट से आके इस स्टिग्मा पे बैठ गई, या तो कि कभी विंड से कोई पोलन ग्रेन आके इस पे आके जर्मिनेट हो गया। तो देर आर चांसेस कि भाई कंप्लीट ऑटोगैमी काफ़ी रेयर होती है। ठीक है, और कंप्लीट मतलब जिन फ्लावर्स में जो स्टिग्मा एक्सपोज्ड है उन फ्लावर्स में कंप्लीट ऑटोगैमी काफ़ी रेयर होती है। ठीक है, लेकिन कुछ फ्लावर्स हैं जैसे वायोला और ऑक्सैलिस, ये कुछ जो प्लांट्स हैं, ये कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि दो तरह के प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सम प्लांट्स वायोला, ऑक्सैलिस एक्सेट्रा प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज द chasmogamous, another one is the क्लिस्टोगेमस। ठीक है, चैस्मोगेमस वो प्लांट्स होते हैं या वो फ्लावर्स होते हैं जिनका क्या होता है स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है। ठीक है, चैस्मोगेमस आर द फ्लावर्स जिसका क्या होता है स्टिग्मा एक्सपोज होता है। ठीक, क्लिस्टोगेमस वो फ्लावर्स होते हैं जिनका स्टिग्मा एक्सपोज नहीं होता, स्टिग्मा नॉट एक्सपोज्ड। ठीक है, क्योंकि ये खुलते ही नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट ओपन एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं खुलते। ठीक है, इन फ्लावर्स में फिर क्या होता है कि एंथर एंड स्टिग्मा lie close to each other, ताकि क्या हो कि एंथर से जो पोलन ग्रेन्स आए वो डायरेक्ट स्टिग्मा पे गिर सके और इनका फर्टिलाइजेशन हो जाए। जैसे कि ये खुलते तो हैं नहीं, तो और किसी भी जैसे विंड जैसे पॉलिनेटिंग एजेंट से भी इनका फर्टिलाइजेशन होना
पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा को इन केसेस में एक दूसरे के करीब लाए करना चाहिए ताकि क्या हो कि फर्टिलाइजेशन हो सके। ओके, नाउ अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि इसमें कंप्लीट ऑटोगैमी टेक्स प्लेस। ठीक है, इसमें जो कंप्लीट, इसमें जो ट्रू ऑटोगैमी है वो होती है, क्योंकि ना बजेगा बांस ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली चीज़ हो जाती है कि जब स्टिग्मा खुलेगा ही नहीं, अगर स्टिग्मा एक्सपोज्ड ही नहीं रहेगा तो कहाँ से कोई भी पोलन आके इसके ऊपर लाए करेगा। चांसेस ही यही है कि जो सेम फ्लावर का एंथर है वही इस स्टिग्मा के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, मतलब अपने गेमीट्स को एक दूसरे तक पहुंचा के फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, चेस्मोगेमस फ्लावर जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि चाहे वो सेम प्लांट के हो, चाहे वो सेम फ्लावर के हो, बट देयर आर चांसेस के बाहर के पॉलिनेटिंग एजेंट से क्या हो सकता है, वो अपने पोलन ग्रेन्स जो है वो वहाँ पे छोड़ के जाएं, और इन केसेस में क्या होता है कि ऑटोगैमी जो होती है, कंप्लीट ऑटोगैमी, ट्रू ऑटोगैमी, वो क्या होती है, काफ़ी रेयर होती है। ठीक है, another type is जिटोनोगैमी। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं, एंथर एंड स्टिग्मा lies on different flowers। ठीक है, दे लाई ऑन डिफरेंट फ्लावर्स। जो एंथर और स्टिग्मा है वो अलग अलग फ्लावर पे, डिफरेंट फ्लावर्स पे प्रेजेंट होते हैं, बट ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, एंथर और जो स्टिग्मा है वो एक दूसरे, मतलब सेम फ्लावर पे तो नहीं है, डिफरेंट फ्लावर्स पे, लेकिन प्लांट वही है, प्लांट सेम ही है। इसलिए क्या होगा कि कोई जेनेटिक चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, नो genetic changes possible in the, नहीं, एक्चुअली आई कैन से जेनेटिक चेंजेस थोड़े बहुत मे बी, बट इट इज़ क्या होता है कि genetically similar to ऑटोगैमी। ठीक है, ऐसे तो ये अलग है कि फ्लावर दो अलग अलग है लेकिन प्लांट तो सेम है, इसलिए जेनेटिकली, तो जेनेटिकली अगर अपन देखा जाए, ये कोई दूसरे फ्लावर से थोड़ी आता है कि किसी दूसरे फ्लावर का ही किसी दूसरे प्लांट का ही है जो मेल गेमीट आया है तो जेनेटिक कुछ ज़्यादा वेरिएशन आ पाएगा, नहीं। जेनेटिकली तो ये ऑटोगैमी के सेम ही होता है क्योंकि प्लांट तो सेम है ना। इसका एक एग्जाम्पल होगा कॉर्न। ठीक है, और जो ऑटोगैमी है उसका एग्जाम्पल इज सनफ्लावर।
ऑर्किड्स, ठीक है। और ज़ूटोनोगेमी की हमने बात की तो इट इज़ कॉर्न, ओके। नाउ द थर्ड पार्ट दैट कम्स इन इज ज़ेनोगेमी, ठीक है। इसमें जो एंथर और स्टिग्मा है are present on two different flowers, ठीक है। ओके, इसमें जेनेटिक वेरिएशन इज पॉसिबल क्योंकि दो प्लांट्स इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो वी कैन राइट अनियन एंड ब्रोकली, ठीक है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिए कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं, ठीक है। अब पॉलिनेशन करने के लिए भी तो हमको ज़रूरत होगी कि कोई वो पॉलिनेशन कराए, मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, ठीक है। पॉलिनेशन खुद ब खुद तो नहीं हो सकता, कोई तो एजेंट्स होते होंगे जो इन मेल और फीमेल गेमीट्स को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जो मेल गेमीट्स हैं वो मोटाइल तो नहीं होते, ठीक है। तो कुछ तो ज़रिया चाहिएगा जिससे वो पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा तक पहुंच सके, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे वेरियस पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स को भी हमने दो तरह में डिवाइड कर दिया है, दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज द एबायोटिक, सेकंड वन इज द बायोटिक, ठीक है। शब्दों से हम समझ सकते हैं कि बायोटिक मीन्स जिसमें कुछ लाइफ है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक मतलब जिन चीज़ों में लाइफ नहीं है, ठीक। तो विंड और वाटर जो होते हैं वो हमारे एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बायोटिक की बात करेंगे तो उसमें हनी बी, ants, bats, flies और लीमर्स, और कुछ रेप्टाइल्स तक भी
और कुछ रेप्टाइल्स भी क्या हो सकते हैं, वो बायोटिक एजेंट का काम कर सकते हैं, ठीक है. देयर आर 1 or 2 मोर एग्जाम्पल्स टू बायोटिक एजेंट्स, ओके, बट मोस्टली ये सारे होते हैं हनी बीज, एंड्स, बैट्स, फ्लाइज, लीमर्स, रोडेंट्स, मैमल्स तक मतलब कुछ कुछ इसमें क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं. वो एक पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है. मोस्टली क्या होता है कि बायोटिक जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं दे आर प्रिफर्ड, ठीक है, ओवर दी एबायोटिक वंस. कुछ प्लांट्स क्या करती हैं कि बायोटिक पॉलिनेशन को यूज़ करती हैं ताकि उनके जो पॉलिनेशन के चांसेस हैं, ताकि उनके जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो क्या हो जाएं, बढ़ जाएं, ठीक है. एबायोटिक जो पॉलिनेशन होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, रेयर होता है, ठीक है. क्योंकि एबायोटिक पॉलिनेशन में क्या होता है कि काफ़ी अनसर्टिनिटी रहती है, ठीक है, कि वो पोलेंस वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, वो फर्टिलाइज होंगे नहीं होंगे. मतलब एबायोटिक में तो सारी चीज़ भगवान भरोसे छोड़ रखी है ना. एबायोटिक के एजेंट्स हैं ही कौन, विंड और वाटर, ठीक है. तो जो पोलन ग्रेन्स है वो विंड करंट्स से जा रहे हैं या वाटर करंट्स के थ्रू फ्लो कर रहे हैं अपने स्टिग्मा की तरफ. तो ये सारी चीज़ कहते हैं ना एक भगवान भरोसे टाइप चल रही है कि हाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है. इन चीज़ों में क्या होती है कि काफ़ी अनसर्टिनिटी होती है कि पोलन ग्रेन कितने वहाँ पहुँच पाएंगे और फर्टिलाइज हो पाएंगे, ठीक है. तो इसलिए क्या होता है कि जो एबायोटिक मीन्स से जो पॉलिनेशन करने वाले प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि जो मेल गेमीट्स होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ नंबर में प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू दी फीमेल वन, ठीक है. फीमेल को तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फीमेल गेमीट तो जो होता है वो पड़ा ही रहता है, उसको ट्रैवल नहीं करना होता. जो मेल गेमीट्स हैं वो ट्रांसफ़र होके जाते हैं स्टिग्मा तक, ठीक है. तो इस अनसर्टिनिटी को हटाने के लिए, मिटाने के लिए या फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए ये प्लांट्स क्या करते हैं कि जो मेल गेमीट्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करते हैं ताकि प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाए फर्टिलाइजेशन की, प्लस जो मेल गेमीट्स का लॉस है वो भी थोड़ा कंपनसेट हो जाए, ठीक है, क्योंकि सारे वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है. तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है. पहले ही हमने देख लिया था कि इसमें विंड और वाटर आते हैं, ठीक है. बायोटिक टाइप इज मोर प्रिफर्ड ओवर द एबायोटिक, ठीक है. उसमें भी क्या होता है कि विंड इज मोर प्रिफर्ड ओवर वाटर, ठीक है. इसमें क्या होता है एबायोटिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन में कि अनसर्टेनिटी आर मोर के पॉलिनेट होगा या नहीं, ठीक है.
चांसेस को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मेल गैमीट्स प्रोड्यूस्ड आर इंक्रीज, ठीक है, ताकि क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन बढ़ जाए, ठीक है। अब हम आते हैं विंड पे, विंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन पे, ठीक है। एबायोटिक में भी क्या होता है कि विंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन ज़्यादा कॉमन होता है एज कंपेयर टू दी वाटर वंस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि विंड के लिए भी, अगर विंड से भी अगर प्लांट्स को पॉलिनेट करना है, उसके थ्रू से पॉलिनेशन होना है, तो उसमें भी पोलन ग्रेन्स की क्या होती है कि कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि इसी तरह के पोलन होने चाहिए, तभी ये विंड से पॉलिनेट हो पाएगा। कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है विंड पॉलिनेशन की, दैट इज जो पोलन ग्रेन है वो लाइट होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो वेट में हल्का होना चाहिए ताकि विंड से क्या करे, वो ट्रैवल कर पाए, ठीक है। नॉन स्टिकी होना चाहिए फॉर द सेम रीज़न कि अगर वो चिपका हुआ होगा तो विंड उसको नहीं उठा पाएगी, ठीक है, वो वहीं के वहीं चिपका रह जाएगा। लेकिन पॉलिनेशन के लिए उसको उस विंड के साथ जाना ज़रूरी है, इसलिए वो लाइट भी होना चाहिए प्लस नॉन स्टिकी भी होना चाहिए, ठीक है। थर्ड रिक्वायरमेंट इज के जो स्टिग्मा है शुड बी फेदरी, ठीक है, मतलब स्टिग्मा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, ताकि क्या करे, वो इसको अपने आप में पोलन्स को अपने आप में क्या कर सके, एंट्रैप कर सके, ठीक है। फोर्थ जो है वो ये है कि जो स्टेमन है, ठीक है, वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। अगर स्टेमन ही वेल एक्सपोज नहीं हुआ, ठीक है, तो किस्सा तो वहीं खत्म हो जाएगा, वो पोलन ग्रेन हवा को ले ही नहीं पाएगा। वो अगर अगर स्टेमन ही एक्सपोज नहीं हुआ तो विंड पोलन ग्रेन्स तक पहुंच ही नहीं पाएगी कि वो उसको कहीं लेके जा सके, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो एक विंड पॉलिनेटिंग प्लांट में क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। पोलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, जो स्टेमन है वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए ताकि विंड वहाँ तक पहुँच सके और उसको ले जा सके। जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि स्टिग्मा को भी क्या होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, ठीक है। इसका जो एक एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं वो देख सकते हैं ग्रासेस, ठीक है। ग्रासेस में क्या होता है कि विंड पॉलिनेशन काफ़ी कॉमन होता है, ठीक है। अनदर वन इन एबायोटिक इज वाटर, ठीक है। अगर एबायोटिक पॉलिनेशन में देखा जाए तो वाटर क्या होता है, वाटर एज अ मीन्स जो क्या होता है, कम यूज़ होता है प्लांट्स से, ठीक है। वो एबायोटिक में भी क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेफर विंड को करते हैं, ठीक है। वाटर
इतने कम तरह के प्लांट्स से यूज होता है कि हम नेम कर सकते हैं. लाइक ओनली देर आर ओनली 30 जेनेस जो कि क्या करते हैं, वाटर को एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं. ठीक है, और उनमें भी क्या होते हैं, मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं. ठीक है, ये तो हमने बात की थोड़ी हायर प्लांट्स की. लेकिन जब हम देख रहे हैं कि जो लोअर प्लांट्स थे जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, उनका तो मेन सोर्स ही पॉलिनेशन का क्या था, या गेमीट ट्रांसफर का क्या था, वाटर था. ठीक है, लोअर प्लांट्स में वाटर इज कॉमन. ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि जो एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस वाटर की अवेलेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि उनके लिए ट्रांसफ़र के लिए जो गेमीट्स है उनके ट्रांसफ़र के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ओके. So this is all about this class. We'll discuss the rest of the biotic agents and the abiotic agents in the next class.